कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के आज के दिन के परफॉर्मेंस के बारे में। सो आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 1% के आसपास कंपनी आपको पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट आज के दिन का जो ओपनिंग कंपनी में हुआ था वो काफी ज्यादा कमाल का था, और ओपनिंग से अगर करंट मार्केट प्राइस को कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर आपको 1% के आसपास का गिरावट देखने को मिलेगा। यानी कि 2% से ज्यादा कंपनी आज के दिन गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, और उसके बाद लगातार कंपनी में सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिला। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी ने रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा दिया है 28% का, बट ये रिटर्न और भी ज्यादा बढ़ सकता था। रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से Q2 के नंबर के बाद गाइडेंस को कट किया गया है, जिस वजह से कंपनी में काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है, और इसी वजह से 28% का रिटर्न आपको दिख रहा है। अगर वो सेलिंग नहीं आती तो ये रिटर्न आपको 40-50% तक भी देखने को मिल सकता था। अब लास्ट वीडियो में दोस्तों MTR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक चीज हमने कवर किया था कि कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिल रही है। बट जितना कंपनी पूरे साल में प्रॉफिट करती है उतना पैसा तो कंपनी के पास हर साल आ ही नहीं पा रहा है। FY 2023 में कंपनी ने 104 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और वो चीज अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखोगे कि कंपनी के पास पैसा कितना आया था तो वहां पर नंबर आपको सिर्फ 9 करोड़ का देखने को मिलेगा। मतलब प्रॉफिट कंपनी ने 104 करोड़ जरूर किया है, बट उतना पैसा कंपनी के पास आया ही नहीं है। कंपनी के पास सिर्फ 9 करोड़ आया है, और उससे पहले तो और भी रिकॉर्ड खराब है, 30 करोड़ का पैसा कंपनी के पास से गया था। तो ये चीज कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट थी। साथ में दोस्तों एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। अब देखो, ये कंपनी का जो कामकाज है वो काफी सारे सेगमेंट्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी न्यूक्लियर सेगमेंट में भी काम करती है। 14% का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है रेवेन्यू में। स्पेस एंड डिफेंस से कंपनी का 17% का कंट्रीब्यूशन आता है। क्लीन एनर्जी में कंपनी 63% कंट्रीब्यूट करके देती है, मतलब क्लीन एनर्जी से 63% कंट्रीब्यूट आता है। उसके अलावा कंपनी का और भी काफ़ी सारा सेगमेंट है। बट जितने भी कंपनी के सेगमेंट्स हैं, जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे सेल्स के मामले में तो वो उतना ज़्यादा हमें इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले हैं पिछले कुछ सालों में। देखो, इन्वेंट्री डेज किसी भी कंपनी का इन्वेंट्री को दर्शाता है कि इन्वेंट्री कितने दिनों में खाली हो रहा है। अब इन्वेंट्री जितने ज़्यादा दिनों में खाली होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगी, और जितना कम से कम दिन लगेगा उतना कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगी। पहले इन्वेंट्री डेज 2018 में 269 डेज लगता था, यानी कि एक इन्वेंट्री जब कंपनी का फुल होता था तो उसको खाली करने में कंपनी को 269 डेज लग जाती थी। बट अब कंपनी का जो इन्वेंट्री फुल होता है उसको खाली करने में कंपनी को एक साल से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। डेज आप देख लो 524 डेज, यानी कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का इन्वेंट्री डेज लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा। अब अगर डिमांड कंपनी का ज़्यादा है मार्केट में तो डिमांड के वजह से कंपनी के इन्वेंट्री डेज रिड्यूस होनी चाहिए, बट वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को अगर कंपनी रिड्यूस नहीं कर पाती है तो ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो हमें नेगेटिव में ही दिखेगा, क्योंकि कंपनी के जो इन्वेंट्री हैं वो लगातार हमें लॉसेस ही रिपोर्ट करती हुई दिखेंगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, और वो सभी कभी भी बिलीव नहीं करेंगे जो कभी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कंपनी के बैलेंस शीट को ना देखकर कंपनी के शेयर प्राइस की तेजी को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो आप क्या हो, अगर स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो इस चीज को इग्नोर मत करना, और स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं हो तो आपको जो ठीक लगता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं मार्केट से रिलेटेड, साथ में स्टॉक से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।